तो क्या आप भी ग्रीन कलर की कैंडल को देखकर बाय का ट्रेड बना लेते हो और अगली नेक्स्ट कैंडल रेड कैंडल के बनते ही आप उसे बेच देते हो, फिर उसके बाद में मार्केट ऊपर चली जाती है, फिर आप रिग्रेट करते हो। अगर आप भी ऐसा कर रहे हो, आप कलर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप इसको करना बंद कर देंगे इस वीडियो को देखने के बाद में, क्योंकि आपको समझने आने वाला है कि रेड कलर की कैंडल भी एक बुलिश कैंडल हो सकती है। यहाँ से रेड कलर की कैंडल के बाद में भी मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकती है, या ग्रीन कलर की कैंडल भी एक बियरिश कैंडल हो सकती है। ग्रीन कलर के बनने के बाद में भी यहाँ से मार्केट नीचे की साइड में जा सकती है। तो आप बने रहिए हमारी इस वीडियो के लास्ट तक, आपको बहुत सारी बातें कैंडल के बारे में बताने वाला हूं, आप सीखने वाले हैं। और आप हमारे इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। कैंडल स्टिक क्या होती है? प्राइस के मूवमेंट को बताती है, यानी कि प्राइस का क्या मूवमेंट हो रहा है, तो वो हमें कैंडल स्टिक के द्वारा पता चलता है। यानी कि कोई प्राइस 100 से 110 गई एंड 110 टू 90 आई, तो इस मूवमेंट को हमें कैंडल स्टिक के द्वारा हम समझ सकते हैं। जब कभी भी चार्ट के ऊपर एक ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म होती है तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर इस प्राइस पर बायर एक्टिव है और ये प्राइस को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं। अगर इसी तरह से जब रेड कलर की कैंडल बनती है तब हमें समझ आता है कि यहाँ पर सेलर एक्टिव है और ये इसको प्राइस को यहाँ से नीचे ले जाना चाह रहे हैं। तो हमें ये ग्रीन कैंडल और रेड कलर की कैंडल के द्वारा समझ सकते हैं। तो कैंडल क्या होती है? कैंडल के साथ में एक वॉल्यूम चलता है, यानी कि जब कोई कैंडल बनती है तो कैंडल के साथ में वॉल्यूम आता है और कि कितने बायर एक्टिव है और कितने सेलर एक्टिव है। तो ये वॉल्यूम भी आता है जो ये दर्शाता है कि बायर की क्या एक्टिविटी है और सेलर की क्या एक्टिविटी है। बायर इसको अग्रेसिवली ऊपर ले जाना चाह रहे हैं या इसको बी करके ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, या अग्रेसिवली नीचे ले जाना चाह रहे हैं सेलर, या इसको बिग करके इसको नीचे ले जाना चाह रहे हैं। तो ये भी हमें कैंडल में वॉल्यूम के द्वारा हम इसे समझ सकते हैं। वॉल्यूम दो तरीके से काम करता है, या तो इसमें मोर वॉल्यूम हो जब एक पावर कैंडल का फॉर्म होता है, यानी कि जब कोई बायर या सेलर उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आता है, तो बहुत ज़्यादा जब उस पर ट्रेड होता है उस प्राइस पे तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आता है। जब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आता है तो वो कैंडल पावर कैंडल के रूप में फॉर्म होती है कुछ इस तरीके से। और इसी प्रकार से जब उसमें कुछ वॉल्यूम कम आ रहा है, यानी कि ना बायर का इंटरेस्ट है उसमें ना ही सेलर का इंटरेस्ट है, उसको कोई खरीद ही नहीं रहा है, तब कुछ इस प्रकार से जाके कैंडल का फॉर्मेशन होता है। कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन दो तरह से होता है, या तो बियरिश फॉर्मेशन होगा या बुलिश फॉर्मेशन होगा। तो हम इस तरीके से समझते हैं बुलिश फॉर्मेशन को। बुलिश फॉर्मेशन जो होता है वो हम उसे LPR भी कहते हैं, यानी कि लोअर प्राइस रिजेक्शन। जो लोअर प्राइस रिजेक्शन होता है उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम, कि जैसे मान के चलिए कोई स्टॉक की प्राइस 100 रुपीज़ है और वो 100 से शुरू होके नीचे गई, उसमें सेलर थे, सेलर एक्टिव थे, सेलर उसको 90 तक उस प्राइस को लेके गए। 90 के बाद में उसने आपकी 102 रुपये पे आके डे एंड तक जाके उसने कैंडल ने क्लोज कर दिया, यानी कि नीचे सेलर उसको लेके गए, वहां से बायर अग्रेसिवली एक्टिव हो गए और उस प्राइस को वो 102 रुपये पे लाके डे एंड पे उन्होंने क्लोज कर दिया। तो हमें यहाँ से समझ में आता है कि सेलर का अब इसमें इंटरेस्ट नहीं बचा है, यहाँ पर बायर एक्टिव हो चुके हैं, तो यहाँ से अब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। अगर मान के चलिए कि ये ग्रीन कलर का फॉर्मेशन हुआ है, अगर मान के चलिए कुछ इस तरीके से होता कि यहाँ पर 100 रुपये से प्राइस शुरू होती, 90 तक जाती और 90 के बाद में वो 98 पे आके क्लोज कर जाती कैंडल, यानी कि तो ये रेड कलर की शो करती। जब रेड कलर की शो करती तो हमें ये समझ में आता है कि अगर ये रेड कलर की शो कर रही है कैंडल तब तो ये बियरिश होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये बियरिश नहीं है, ये भी बुलिश कैंडल है। क्यों? क्योंकि 90 रुपीज से ओपन नीचे से वो 98 पर क्लोज हुई है, यानी कि उसमें ऑलमोस्ट 9% का मूव दिखा है नीचे से ऊपर की साइड में। तो वहां पर जो बुल्स हैं वो हावी हैं, तो इसलिए कैंडल यहाँ से ऊपर जा सकती है। कलर कोई मैटर नहीं करता है इस प्रकार की कैंडलों में कि कलर रेड है या ग्रीन है। तो हमें कलर देख के ना बाय करना है ना कलर देख के सेल करना है, तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है। इसी तरह से HPR कैंडल का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि एक हायर पॉइंट से प्राइस का रिजेक्शन होना
और उसको हम बियरिश कैंडल कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि एक 100 रुपये का स्टॉक है जिसकी प्राइस 100 रुपये है, वो उसकी प्राइस 110 रुपये गई और डे एंड तक जाके वो 102 रुपये पे क्लोज कर जाता है, तो कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन करेगा, यानी कि हायर प्राइस से इसका रिजेक्शन हुआ है। अगर ये 98 पर क्लोज कर देता है तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो ये भी आपका हायर प्राइस रिजेक्शन है, कलर मैटर नहीं करता है। तो ये कैंडल के फॉर्मेशन होते हैं HPR और LPR, यानी कि हायर प्राइस रिजेक्शन जो होती हैं वो बियरिश शो करती हैं और LPR लोअर प्राइस रिजेक्शन होती हैं वो हमें बुलिश सिग्नल शो करती हैं। तो अब से हमें ग्रीन कैंडल पर, हर ग्रीन कैंडल पर खरीदना नहीं है, तो हर रेड कैंडल पर बेचना भी नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कि कैंडल बनती कैसे है। कैंडल के अंदर 4 चीज़ें होती हैं, ओपन, उसका एक हाई, उसका एक लो और उसका एक क्लोज। ये 4 चीज़ों से मिलके कैंडल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ओपन, हाई, लो और क्लोज, ये कैंडल का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि मान के चलिए 100 रुपये पे प्राइस ओपन हुई और वो 110 रुपये तक गई और फिर वहाँ से आके वो 90 तक गई और 90 से आके वो 105 रुपये पे क्लोज कर गई, तो कैंडल कुछ इस तरीके की होगी। अगर मान के चलिए कि 100 रुपये पे कैंडल ओपन हुई, 110 तक गई प्राइस, उसके बाद में 90 तक गई प्राइस, फिर उसके बाद में वो 95 पे आके क्लोज हो गई, तो कुछ इस तरीके से। यानी कि कैंडल के अंदर ये 4 चीज़ें होती हैं, एक ओपन होता है, एक हाई होता है, एक लो होता है और एक क्लोज होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। कैंडल स्टिक के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक उसकी बॉडी होती है जो बताती है उसके अंदर की पावर क्या है, और जो उसकी विक होती है वो बताती है कि कैंडल के अंदर कितना वीकनेस है और कौन अग्रेसिवली एक्टिव है, बायर है या सेलर है। अगर दोनों तरफ बराबर विक है तो पता चलता है कि किसी का इसमें इंटरेस्ट नहीं बचा है, ये कैंडल ना ऊपर जाने के लिए तैयार है मार्केट, ना ही नीचे जाने के लिए तैयार है। अब आते हैं हम कैंडल के पैटर्न पे बात करते हैं कि कैंडल का पैटर्न क्या होता है। कैंडल के हमेशा 2 पैटर्न होते हैं, बुलिश पैटर्न और बियरिश पैटर्न। यानी कि बुलिश पैटर्न जो होते हैं वो हमें ये दर्शाते हैं कि यहाँ से ये पैटर्न बनने के बाद में कैंडल के कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाने के लिए तैयार है, और बियरिश कैंडल पैटर्न ये दर्शाते हैं हमें कि जब ये पैटर्न इस जगह पे बना है तो यहाँ से अब मार्केट नीचे की तरफ जाने के लिए तैयार है। ये पैटर्न हर जगह काम नहीं करते हैं, कुछ ऐसी स्पेसिफिक जगह होती हैं वहीं पर ये पैटर्न हमारे अच्छे से काम करते हैं। तो हर जगह भी ये पैटर्न काम नहीं करते। बुलिश इनगल्फिंग हर जगह काम नहीं करती, बियरिश इनगल्फिंग हर जगह काम नहीं करते, बुलिश हैमर, बियरिश हैमर हर जगह काम नहीं करते। लेकिन कुछ स्पेसिफिक जगह होती है, उनको हमें पता होना चाहिए कि कब ये बन रहा है, अब ये यहाँ से ये अच्छे से काम करेगा, तब हमारी रिस्क भी कम रहेगी और हमें रिवॉर्ड अच्छे से मिलेगा। तो इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि बुलिश पैटर्न क्या होते हैं और बियरिश पैटर्न क्या होते हैं। अगर आपको भी हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, आप चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप अगर स्टॉक मार्केट के बारे में फुल डिटेल वीडियो देखना चाहते हो और कि स्टॉक मार्केट के अंदर हम किस तरीके से प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, किस तरीके से काम कर सकते हैं, क्या क्या हमें नॉलेज होनी चाहिए, तो आप आई बटन पर क्लिक करके हमारी एक वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।